Hello students, this is Kausar Ashraf, teacher of Freshbird School, and today we'll be learning this poem, My Tree, from an English literature book, that is chapter 4. Okay, so here we go with the poem. Oh tree, so big and stout and strong, you have lived so very, very long, 100 years or more, I am told, and yet you are not so very. Okay, so the poet is saying, oh tree, you're so big, stout and strong. ट्री, तुम कितने बड़े हो, स्ट्रॉन्ग हो और एकदम डटे हो अपनी जगह पे. तुमने इतने इतने लंबे लंबे साल ज़िंदा रहा है, इतनी लंबी ज़िंदगी जी है, शायद 100 ईयर्स से भी ज़्यादा मुझे ये कहा गया है. एंड अभी भी इतने साल ज़िंदा रहने के बाद भी तुम अभी भी ओल्ड नहीं हुए हो. 100 secrets you could tell of children whom you love so well, who came and sat beneath your shed और अंडरनीथ योर ब्रांचेस प्लेड. ओके, सो फिर वो क्या कह रहे हैं कि तुम इतने पुराने हो कि तुम्हारे पास कितने सारे सीक्रेट्स होंगे, 100 ऑफ सीक्रेट्स होंगे जो तुम हमें बता सकते हो उन बच्चों के बारे में जिनसे तुम प्यार करते हो, जो तुम्हारे पास आया करते थे पहले, जो तुम्हारे पास तुम्हारे नीचे बैठा करते थे या तुम्हारे ब्रांचेस में खेला करते थे, तुम्हारे शेड के नीचे बैठकर खेला करते थे. उनके बारे में कितनी सारी यादें होंगी तुम्हारे पास जो तुम हमें बता सकते हो. 100 birds have built their nest, your leaves have softly kissed their breast, your branches seems to touch the sky, yet you were once as small as I. तुम्हारे पास कितने थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कितने सारे बर्ड्स ने अपना नेस्ट बनाया होगा, तुम्हारे सॉफ्ट लीव्स ने उन्हें किस किया होगा, उनके चेस्ट में उनको किस किया होगा. एंड दैट बर्ड्स, वो जब वहाँ बड़े होकर वहाँ से उड़कर चले गए होंगे, तुम्हारे ब्रांचेस इतने बड़े हो चुके हैं कि वो धीरे धीरे अब आसमान को छूने लगे हैं. ऐसा लगा है कि वो बड़े होके अब एकदम स्काई को टच करने लग जाएंगे. पर जबकि कभी तुम भी मेरे जितने ही छोटे हुए होगे. जितना बड़ा मैं एक वक्त पे रहा हूँ उतने बड़े कभी तुम भी रहे होगे. एज स्मॉल एज आई. सम डे व्हेन आई हैव ग्रोन टू, I am coming back to visit you, and changed though other things will be, I'll find the same dear friend tree. I'll find the same dear friendly tree. जिस तरह अब कभी तुम भी मेरे जितने ही छोटे रहे होगे. Someday when I have grown up too, जब मैं भी बड़ा हो गया और मैं तुम्हारे पास आया just to see you, visit you, काफ़ी कुछ बदल चुका होगा बट तुम वैसे ही रहोगे एंड मैं तुम्हें वैसे ही पाऊँगा जैसे तुम आज हो. और बाद में भी जब फ्यूचर में कभी मैं बड़े होकर तुम्हारे पास आऊँगा, I'll find you the same dear friendly tree. सो ये सारी चीज़ें कौन कह रहा है? ये पोइट कह रही है हमें. एंड पोइट का नाम क्या है? गार्नेट ईगल. शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू से कि ये एक ट्री जो है, ये इतने पुराने ट्रीज़ जो होते हैं, जो इतने पहले के इतने पुराने बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो वो भी तो कभी बहुत छोटे रहे होंगे. पर जब वो इतने साल से हैं तो कितने सारे लोग उसके नीचे बैठे होंगे, उसके पास अंदर बैठे होंगे ट्रीज़ में, और कितने सारे बर्ड्स ने उसमें नेस्ट बनाया होगा, जो बर्ड्स भी फिर बड़े होके उड़ गए हैं. हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से वो वहाँ पे रह रहे हैं. वो ट्री उसी एक जगह पे है. कितने बच्चे उधर खेले होंगे, बड़े हो चुके होंगे. वो वही सारी चीज़ें बता रही है. एंड शी इज़ सेइंग कि उस ट्री के पास कितनी सारी सीक्रेट्स होंगे. आप खुद सोचो, जो ट्री इतने सारे है उसके नीचे कितने ही लोग आए होंगे, चले गए होंगे, कितनी सारी सीक्रेट्स है जो उन्हें पता है. सो ट्री इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीबडीज़ लाइफ. ये सिर्फ शेड्स और सिर्फ यादें ही नहीं है जो उनके पास है. ट्रीज़ के पास से हमें बहुत कुछ मिलता है. लाइक हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जो ट्रीज़ से मिलता है. ट्री इज़ अ वेरी फ्रेंडली लिविंग थिंग फॉर अ ह्यूमन. वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय दैट. हमें उसे काटना नहीं चाहिए. वी शुड ट्राई टू plant more and more trees. It gives us oxygen, which is very important for us to live. Tree is always an important part for the nature. The nature that we are living in, the environment where we are living, that environment has to be clean, and that thing can only be done when we plant more and more trees. The environment has to be very very eco-friendly, which will help us to breathe nicely and live long years. So always try planting trees and love trees. Keep that love for your trees, for the nature. It will help you out in living a very beautiful life. You can see beauty all around. Trees and flowers and fruits, that is the beauty of the nature. The birds, and wherever जहाँ पे भी trees होते हैं, the place that automatically turns up
to be beautiful, the birds and butterflies that will attract, the people attract there, and it will convert that atmosphere into a very beautiful place. So tree is a very important part of our life. It plays a very vital role in everybody's life. So I hope you have understood this poem. Try learning this and try to learn this meanings also. It will help you out. It is a very good poem. Try to learn the inner meanings also, the deep message that the poet is trying to give. So I hope you all have understood this and try to learn this. Okay, so we are done with this poem. We are done for today. Hope you all have understood. So we are done. Okay, bye bye.